डियर प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, ज़्यादातर प्लूरल पे यूज़ होता है। तो जब आपको ये बोल रहा है कि इसको करेक्ट करिए तो पता लग ही जाना चाहिए कि डियर है, यहाँ पे प्लूरल होगा, क्योंकि हिरण भले ही एक और या ज़्यादा हो उसको डियर ही बोलते हैं, डियर्स कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ मान लीजिए बहुवचन है तो डियर आर आएगा, डियर आर रनिंग ऑन द रोड। द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। अब पुलिस हमेशा बहुवचन होती है, पुलिस को हमेशा हम बहुवचन ही मानते हैं। पुलिस जैसे ही वर्ड है, पीपल, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, ये सब बहुवचन में ही यूज होते हैं। पीपल, कैटल, चिल्ड्रन, तो उसी कैटेगरी में पुलिस आएगा। द पुलिस हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प देम, पुलिस को सहायता करने के लिए बोला गया उनकी। ही डेयर्स नॉट फेस मी, इसमें क्या गलती है? डेयर नॉट होता है। डेयर नॉट एक मॉडल है जिसका मतलब यही है हिम्मत ना होना, लेकिन ये मॉडल है कैन कुड की तरह, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से कभी मॉडिफाई नहीं होगा, डेयर नॉट ही लिखा जाएगा, भले ही सिंगुलर हो या भले ही प्लूरल हो। इसमें ही तो है लेकिन डेयर नॉट ही आएगा। इसी के जैसा बिल्कुल नीड नॉट है, नीड नॉट का मतलब ज़रूरत ना होना, तो यहाँ अगर नीड नॉट होता तो भी ही नीड नॉट ही आता, नीड्स नॉट नहीं आता। ओके, द कैटल इज आ गया। फिर अभी मैंने बताया था पुलिस की कैटेगरी का ही कैटल है, कैटल बहुवचन में आता है हमेशा, पशु। कैटल आर ग्रेजिंग। आवर शूज, अब शूज है वो बहुवचन है तो आर आ जाएगा। 1/4 क्योंकि पार्ट है तो पार्ट सिंगुलर में व्यक्त होता है। 1/4 ऑफ द एप्पल आर रोटन, इसको कर देंगे 1/4 ऑफ द एप्पल इज रोटन। 25वां, नीदर रिवॉर्ड नोर पनिशमेंट आर टू बी एक्सपेक्टेड। अब नीदर नोर वाले स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, बाद वाले के हिसाब से लगाते हैं, बाद में जो होगा, नोर के बाद में जो लिखा होगा उसके हिसाब से हम सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करेंगे। इसमें नोर के बाद पनिशमेंट है, पनिशमेंट यानी सजा, ये सिंगुलर है, पनिशमेंट्स नहीं है, तो पनिशमेंट के बाद क्या आएगा? इज टू बी एक्सपेक्टेड। ना तो रिवार्ड और ना ही सजा की उम्मीद है, इसकी हिंदी ये है। ऑनर एंड ग्लोरी, ये पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड कौन कौन से थे? क्राउन एंड ग्लोरी था, हॉर्स एंड कैरियज था, ब्रेड एंड बटर था, एज एंड एक्सपीरियंस था, राइस एंड करी था, सम एंड सब्सटेंस था। हाँ, ये याद रखने आपको, इनके साथ सिंगुलर यूज होता है, तो भले ही हाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट। ऑनर एंड ग्लोरी को भी इसी कैटेगरी में ही रखें। क्राउन एंड ग्लोरी कल आया था, वो भी इसी में ही है। ऑनर नहीं है, ऑनर है सम्मान। बोलते हैं तो ये फायदा होता है कि गलती का पता लग जाता है, इसमें कोई है ऑनर्स, हाँ उसको ऑनर्स बोलते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट में होती है। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। अब राइज एंड फॉल भी उसी कैटेगरी में है, पेयर वर्ड में सिंगुलर मानेंगे राइज एंड फॉल को, टाइड का राइज एंड फॉल। द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। अब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें विद एज वेल एज या लाइक आ जाए तो हमें पहले वाले के हिसाब से डिसाइड करते हैं सिंगुलर होगा कि प्लूरल। इसमें द शिप है पहले वाला, द शिप के हिसाब से वाज आएगा। द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। वैसे क्रू बहुवचन होता है, क्रू का मतलब शिप में काम करने वाले व्यक्तियों का दल, उसको क्रू कहते हैं, हवाई जहाज वाले को भी क्रू कहते हैं। आगे, द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ ए मदर वर वांटिंग। अब बताइए एज वेल एज में क्या रूल है? पहले वाले के हिसाब से, तो पहले इसमें द गाइडेंस है, गाइडेंस सिंगुलर है, वॉज वांटिंग आएगा। आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो, और आ गया, और का मतलब दोनों में से एक। इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस, इसका मतलब है कि हमारी खुशी या हमारे दुख हमारे खुद के ही कर्मों का फल होता है। एक्शन का मतलब कर्म। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, अब नीदर नॉर में बाद वाले के हिसाब से देखा जाता है, तो ब्लेम के हिसाब से क्या आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर में अब क्या करेंगे? इसमें सीम्स कर देंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही इज नॉट टू ब्लेम नॉर इज यू, इसमें क्या आएगा?
आर आएगा, नॉर आर यू। जैसे कल हमने किया था ना, सो एम आई, सो यू आर, सो आर यू, इस तरह का स्ट्रक्चर था ना, वो ये उसी जैसा है। नीदर, ये कौन सा था, ही इज़ नॉट टू ब्लेम, उसको दोष नहीं दे सकते, ना ही तुम्हें दे सकते हैं, नॉर आर यू। मच पेन्स हैव बीन टेकन, मच पेन्स का मतलब है, पेन का मतलब दर्द होता है, पेन का मतलब ध्यान भी होता है। तो यहाँ पेन्स आया है तो इसको अपने वो नहीं मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। मच के बाद कुछ भी आ जाए, मच मनी, मच वाटर, अनकाउंटेबल चीज़ें आती हैं मच के बाद, तो उसके बाद सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करनी है। मच वाटर हैज़ बीन फ्लोड, बहुत सारा पानी बह चुका है। मच मनी हैज़ बीन स्पेंट, ठीक है। तो मच के बाद कुछ भी आया उसके बाद आपको सिंगुलर यूज़ करना है। द कमिटी इज़ डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। अब कमिटी 5-6 लोगों का एक समूह है, अगर तो वो यूनैनिमस है, किसी मुद्दे पर एक मत है, तब हम सिंगुलर बना देंगे उसको। अगर वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग मत हैं, फिर उसको बहुवचन बना देंगे। यहाँ डिवाइडेड है कमिटी, डिवाइडेड है तो इसका मतलब यहाँ पे आर लिखेंगे हम। वैसे आपके लिए ईजी है क्योंकि आपको पता है कि मिस्टेक कहाँ है, सारे गलत हैं, गलत होंगे तो प्लूरल सिंगुलर में होंगे, तो प्लूरल है तो सिंगुलर बना दो, सिंगुलर तो प्लूरल बना दो, ऐसा ही हो रहा है। वो डैश वालों में ज़्यादा पता लगता है, सही। हाँ चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो अपनी हो ही रही है। प्लूटार्क्स लाइव्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब ये बुक है प्लूटार्क्स लाइव्स, तो ये इज आ जाएगा। 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी, तो यहाँ अमाउंट है 100 पैसे, इज आ जाएगा। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर सफिशिएंट। मीन्स का मतलब होते हैं साधन, तरीके। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तो मीन्स जो है वो मीन्स ही लिखा जाता है, हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है उसको। मीन्स का मतलब साधन भी होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के साधन, तो वो सिंगुलर में आएगा। मीन्स दिखता अपने को प्लूरल जैसा ही है। द 3 मस्केटियर्स वर रिटन बाय, वॉज रिटन बाय, क्योंकि ये बुक है किसकी, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर, यहाँ पे इज आएगा। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, तुम्हारे द्वारा जो साधन काम में लिए गए हैं वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयड का मतलब काम में लिए गए। 39 करते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, रह गया। द 3 मस्केटियर्स कर दिया था, इसमें वो जाएगा क्योंकि ये बुक का नाम है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यहाँ मेक का मेक्स कर देंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग, यहाँ पे हु नो आएगा क्योंकि इसकी हिंदी देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन, वो उन लोगों में से है, किन लोगों में से, जो सब कुछ जानते हैं। अब जो सब कुछ जानते हैं वो बहुत सारे लोग जानते हैं, उनमें से एक है वो। तो यहाँ मैन की बात हो रही है, उन ज़्यादा लोगों की, तो यहाँ मैन के हिसाब से नो आएगा क्योंकि प्लूरल है। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं इस तरह काफ़ी एग्जाम में। इसमें नो आएगा, नोज की जगह। नीदर जॉन नॉर जेम्स, तो इसमें बाद वाले के हिसाब से, जेम्स के हिसाब से वो आ जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैज़ एवर बीन पेंटेड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स, ये उन बेस्ट पिक्चर्स में से एक है जिनको पेंट किया गया है। यानी पेंट की होने वाली पिक्चर्स तो बहुत सारी हैं, बेस्ट पिक्चर्स तो वो उनमें से एक है। तो यहाँ पे बेस्ट पिक्चर्स के हिसाब से हैव आएगा क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको अच्छे से पेंट किया गया है। गेम आफ्टर गेम, ये हमने अच्छे से कर ही लिया, सिंगुलर होते हैं। शिप आफ्टर शिप, बस आफ्टर बस, ये सब सिंगुलर। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, डिजर्व द फेयर, फेयर का मतलब इनाम, यहाँ पे मतलब जो और कोई नहीं, सिर्फ बहादुर जो हैं वो डिज़र्व करते हैं इनाम को, तो डिज़र्व आ जाएगा। द ब्रेव के हिसाब से लगाएंगे, इसमें प्लूरल है द ब्रेव। लैम्स टेल्स, लैम्स टेल्स एक बुक का नाम है, लैम्स टेल इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यहाँ पेशेंस के हिसाब से इज लगाएंगे क्योंकि एज वेल एज में पहले वाला देखा जाता है। परसिवियरेंस आ गया ना, लगन, तप। ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स, ए नंबर आ गया तो क्या होगा, बहुवचन होगा। डी नंबर आ गया तो सिंगुलर होगा।
ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड, ए सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, अब सीरीज आ गई तो सिंगुलर होगा, हैज़ टेकन प्लेस, द क्लर्जी वाज, अब द क्लर्जी का मतलब वो सारे लोग जो चर्च में काम करते हैं, क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्च से संबंधित होते हैं, फादर हो गया, नन हो गई, या वहाँ पे जो भी और एम्प्लॉय होते हैं। तो द क्लर्जी में सारे आगे, द रिच में सारे अमीर लोग, द पुअर में सारे गरीब लोग, इस तरह से द क्लर्जी में सारे चर्च वाले लोग, तो ये बहुवचन होगा वर। लास्ट, देयर इंफॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देयर इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है ना, तो यहाँ अपने इसको भी सही करेंगे, देयर इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ओके।